लेकिन गाइज उससे पहले एक चीज जो कि मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है कि आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं, वीडियोस को लाइक भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता नहीं क्या है, क्यों नहीं करते हैं। तो यार इतने कंजूस मत बनो, ज्यादा सोचो मत। ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है इसे दबा दो, उस घंटी बटन दबा दो। भीलवाड़ा द सिटी ऑफ टेक्सटाइल। यहाँ के सूती वस्त्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की माइल्स से निकलने वाला अभ्रक पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। यहाँ की चित्रकला फड़ पूरे वर्ल्ड में फेमस है साहब। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण जानकारी एक वीडियो में ही मिलेगी। अगर आप स्टडी करते हो तो बिल्कुल स्किप मत करना भाई साहब, क्योंकि बहुत आसान तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी कवर हो जाएगी आपकी, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस भी आप देख पाए सबसे पहले। 10,455 वर्ग किलोमीटर में फैला भीलवाड़ा बसा हुआ है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, बूंदी जिलों के बीच घिरा हुआ है। वहीं अंतर्राज्य की बात करें तो अंतर्राज्य सीमा मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला जिला भी भीलवाड़ा है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। दोस्तों यह बात ध्यान रखें आप। भीलवाड़ा में मौजूद बनेड़ा गांव, जहां पर नग्न मूर्तियां मिली, जिसके कारण इसे भीलवाड़ा का खजुराहो भी कहते हैं। फिर है जहाजपुरा, जहां महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। उसके बाद मांडलगढ़ दुर्ग, जहां पर मानसिंह के द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है और यहाँ अभ्रक से बनाई हुई ईंटें तापरोधी होती है। वह इसे तालाबों की नगरी और मैनचेस्टर भी कहते हैं। 2011 के अनुसार भीलवाड़ा का लिंगानुपात 973 है। ये आंकड़े ध्यान रखना। वहीं बात करें हम साक्षरता दर की तो 61.36% है। यहाँ का घनत्व 230 है और यहाँ की जनसंख्या है 24,08,523। यहाँ पर भीलों की बस्ती या फिर कह लीजिए भील ज्यादा होने के कारण इसीलिए इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा था, यानी भीलों का वाड़ा। एक मत यह भी है कि यहाँ मेवाड़ की टकसाल स्थापित की गई थी और यहाँ पर भिलाड़ी सिक्के बनाए जाते थे, जिसके कारण इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा था। भीलवाड़ा कभी रियासत नहीं रहा, लेकिन शाहपुरा रियासत थी। 1631 ईस्वी को शाहजहां के सहयोग से सुजान सिंह के द्वारा जिस रियासत की स्थापना की वो शाहपुरा थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक रमेश चंद थे। दोस्तों हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। यह 1897 से शुरू होकर 1941 तक चला था। यह भारत का सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, बिजोलिया से जुड़े कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक कहानी की तरह आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी ही याद हो जाए। इस आंदोलन की शुरुआत होती है गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम के यहाँ से। ये धाकड़ किसान थे। या गंगाराम किसान के पिताजी की मृत्यु हो रखी थी। तब यहाँ पर निर्णय लिया गया कि वो 84 तरह के कर टैक्स जो लगाए जाते हैं उनसे उनको मुक्ति पाना है। इसके लिए ये आंदोलन शुरुआत की थी। और ये टैक्स किसके द्वारा लगाए जाते थे कि यहाँ बिजोलिया के ठाकुरों के द्वारा। बिजोलिया के ठाकुर मुख्यतः भरतपुर के होते थे। किसानों ने मेवाड़ के राणा को शिकायत करने के लिए यह फैसला लिया कि आंदोलन करेंगे। जहाँ 2 व्यक्ति तय हुए थे, ठाकरी पटेल और नानकी पटेल। यह मेवाड़ गए पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर जो ये कर लगाया जाता था इससे किसान डूब रहे थे, क्योंकि ठाकुरों के यहाँ नया मकान बन रहा है तो भी किसानों को कर देना पड़ता था, जिसको कमटा कर कहते थे। अगर किसी ठिकाने में ठकुराइन ने चूड़ा चेंज किया है तो चूड़ा कर दीजिए, कहीं सेना जा रही है तो खिचड़ी कर देना पड़ता था। यानी कि किसानों की चाहे इनकम हो या ना हो, लेकिन वो कर देना जरूरी था। इसीलिए ये आंदोलन जारी था। तब 1903 में कृष्णा सिंह के द्वारा एक और कर लगाया जाता है, चौरी कर। उसके बाद 1906 में पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंधाई कर भी लगा दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ कर माफ कर दिए गए। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सीडी राघवाचार्य के प्रयास से यह आंदोलन समाप्त हुआ। और भी दोस्तों बिजोलिया के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, गूगल पे आप देख सकते हैं, क्योंकि बिजोलिया के बारे में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़े डीप में उतरिए और बिजोलिया को अपने जहन में उतार लीजिए। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। श्रावक लोलाक के द्वारा उत्तीर्ण करवाया गया बिजोलिया शिलालेख में सांबर झील बनाने वाले वासुदेव चौहान थे। भीलवाड़ा के अंदर बदनौर का युद्ध भी हुआ था। यहाँ पर एक तरफ थे राणा कुंभा और दूसरी तरफ थे, इनको हराने के लिए एक हो गए थे महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह, जो कि यह गुजरात के थे। इन दोनों को राणा कुंभा ने हरा दिया था और वहाँ एक मंदिर बनाया, कुशाल माता का मंदिर, जो आज भीलवाड़ा में स्थित है।
वही दोस्तों भीलवाड़ा का एक इंसान जाना माना है और ये जाना जाता है बहरूपिया कला के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कलाकार है। इसका नाम है जानकी लाल भांड। बहरूपिया वो होता है दोस्तों जो अपना रूप चेंज कर देता है। अक्सर आपने बाजारों में घूमते हुए देखे होंगे बहरूपिया जो अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसा काम करते हैं, अपना रूप चेंज करके घूमते हैं। वहीं दोस्तों फेमस है यहाँ की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। दोस्तों 32 खंभों की छतरी राजस्थान में एक और है जो हमने सवाई माधोपुर वाले वीडियो में रणथंभौर में होना आपको बताया था। रणथंभौर की छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं, लेकिन भीलवाड़ा में जो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है इसे जगन्नाथ कछवा की छतरी कहते हैं। और 32 खंभों की ये जगन्नाथ कछवा की छतरी है। यहाँ पर आप अगर घूमने जाते हो तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर नजारा है। इसके पास एक शिवलिंग भी स्थित है जो आपको मोहित कर देगा। वही दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यहाँ की फड़ चित्रण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शाहपुरा फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। इस चित्रण का जनक श्रीलाल जोशी को माना जाता है। एक कपड़े पर भगवान के चित्रण करना फड़ कहलाता है। श्रीलाल जोशी को राष्ट्रपति पदम से भी नवाजा जा चुका है। भीलवाड़ा 35,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है, यानी कि 35,000 परिवार भीलवाड़ा के भरोसे चलते हैं। भीलवाड़ा देश विदेश में वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी। उस समय इसका वार्षिक टर्नओवर 30 लाख था, जो बढ़कर 17,000 करोड़ रुपए हो चुका है आज के समय में। अन्य उद्योगों को जोड़े तो इसका वार्षिक टर्नओवर 35,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर हम बात करें 1992-94 में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद सिंथेटिक वस्त्र निर्माण ने गति पकड़ी। केंद्र की टफ योजना के शुरू होने के उद्योग में नया परिवर्तन आया। वर्ष 2005 और 2006 में मल्टी फाइबर समझौते समाप्त होने के बाद भीलवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिषद में ऐसा उभरा कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत महसूस तक नहीं हुई। भीलवाड़ा का नाम वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात होने लगा। पिछले 10 सालों में यह देश का आधुनिकीकृत वीविंग क्लस्टर बनकर उभरा है। आज विश्व का पॉलिस्टर विस्फोट शूटिंग निर्माण का केंद्र बन गया है। वहीं पूरे देश में अहमदाबाद के बाद डेनिम का उत्पादन में भीलवाड़ा दूसरे नंबर पर आता है। भीलवाड़ा में कदम कदम पर तालाब, नदियां व झरने आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ का सुंदर नजारा आपको मोहित कर देगा दोस्तों। वहीं यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जिंदगी हौसलों की उड़ान लेती है, लेकिन 2 वक्त की रोटी नहीं मिलने से तो हौसला ही टूट जाता है। कई ऐसे विरले भी होते हैं जो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होने पर परिवार पालने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो कहने व सुनने देखने में अजीब लगता है। छोटा पुष्कर या फिर छोटा हरिद्वार कह लीजिए आप, इसके नाम से प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर कुछ ऐसे ही नजारे दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ परिवार आत्माओं की शांति के लिए बाहरी दिवंगत आत्माओं की अस्थियों में रोजी रोटी तलाशते हैं। कई बार वे सोने चांदी के टुकड़े मिलने पर वे त्रिवेणी संगम को प्रणाम करने लगते हैं। भीलवाड़ा जिले में 3 नदियां बनास, पेड़च व मेनाली का संगम देश भर के पवित्र स्थानों में गिना जाता है। इस त्रिवेणी संगम को छोटा पुष्कर भी कहा जाता है। तीज, त्योहारों, पर्वों पर आस्था की डुबकी मारने देश से विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं यहाँ पर। दोस्तों हम बात करते हैं भीलवाड़ा के दर्शनीय स्थल के बारे में। भीलवाड़ा में घूमने लायक बदनौर फोर्ट है। एक छोटी पहाड़ी पर स्थित भीलवाड़ा का यह किला 7 मंजिला है। बदनौर किले में मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलेगा। बदनौर फोर्ट भीलवाड़ा के आसिंद रोड पर भीलवाड़ा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों फिर है मीनाल वाटरफॉल। भीलवाड़ा में घूमने लायक जगहों में शुमार मीनाल वाटरफॉल एक खूबसूरत झरना है जहां पर्यटक भारी संख्या में आना पसंद करते हैं। यह भीलवाड़ा कोटा मार्ग पर स्थित है और भीलवाड़ा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस खूबसूरत झरने का पानी 150 मीटर ऊंचाई से गिरता है, जिसे यहाँ का एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मीनाल वाटरफॉल में घूमने के लिए राज्य से सभी कोने कोने से लोग जुलाई से अक्टूबर के महीने में आते हैं और इस समय भी यहाँ पर बारिश के समय में कुछ नजारा देखने लायक ही होगा। त्रिवेणी चौराहा शामिल है और यह वह स्थान है जहाँ पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय स्थान है। त्रिवेणी चौराहे से भीलवाड़ा लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा बड़ाला और बनास नदियों के साथ मेनाली नदी का संगम बिंदु भी यहीं पर स्थित है। नदी तट के किनारे पर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। मंदिर की खास बात यह है कि यह मानसून के मौसम में पानी में डूब जाता है। फिर है दोस्तों शाहपुरा। भीलवाड़ा में अगर आप जाते हो तो शाहपुरा जरूर घूमना चाहिए। लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीलवाड़ा से शाहपुरा में एक पवित्र मंदिर है जो कि रामद्वार के नाम से जाना जाता है। देश भर के तीर्थयात्री इस तीर्थ स्थल पर साल भर आते हैं। फूलडोल के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर वार्षिक मेला फाल्गुन शुक्ल 5 दिनों के लिए लगता है। दोस्तों ये मार्च और अप्रैल में लगता है। सवाई भोज के द्वारा निर्मित जो कि खारी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। आसिंद शहर में अपने आकर्षित मंदिरों के लिए जाना जाता है।
दोस्तों भीलवाड़ा में और भी बहुत सारी है घूमने लायक जगह। अगर हम ज्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत सारा ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मुख्य बिंदु है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो इस वीडियो में मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों अभी मैं बात करता हूँ भीलवाड़ा के मेलों के बारे में। महत्वपूर्ण मेले हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फूलडोल का मेला, ये राम स्नेही संप्रदाय का मेला है। जैसा कि अभी मैंने बात किया था, ये भीलवाड़ा में रामनिवास धाम पंचमी के दिन भरता है। स्वाई भोज का मेला, ये मेला भीलवाड़ा के स्वाई भोज में भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को भरता है। तिलस्वा मेला, महादेव मेला, तिलस्वा महादेव मेला, यह मेला मांडलगढ़ भीलवाड़ा में शिवरात्रि के अवसर पर भरता है। धनोप माता का मेला, यह मेला भीलवाड़ा के धनोप गांव में क्षेत्र शुक्ल 1 से 10 तक भरता है। शौरत का मेला, त्रिवेणी मेला है, यह मेला भीलवाड़ा के त्रिवेणी संगम में शौरत में शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। तो दोस्तों बताइए नीचे कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है, आप कौन से शहर से देख रहे हो इस वीडियो को। मिलते हैं नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।